औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PTV नैशनल दी लाइव ट्रांसमिशन नाल मैं थोड़ा मेज़बान सुहैल असद ते साढ़े नाजरीन जितने भी साढ़े मौजूद हैं उन्होंने दिल सी साड़ा एक मुहब्बत भरा प्यार भरा सलाम ते असी थोड़ी टेलीफोन कॉल का इंतज़ार करने पे क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं टेलीफोन का नंबर भी दिता है तो टेलीफोन कॉल नहीं आई तो कहना यह कि जितने भी साढ़े PTV नैशनल प्यार करने वाले देखने वाले टेलीफोन कॉल करने वाले साढ़े रब्ता करने वाले लोग साढ़े गल्लां करने वाले लोग असी थोड़ी इस रिस्पॉन्स का इंतज़ार करने कि ये साड़ी जी ट्रांसमिशन ने यह प्रोग्राम है ये जितना भी असी इनू अगे लैके जाई जब तक जेकर थोड़ी राय शामिल ना हो थोड़ी गलबात ना हो तो वह मुकम्मल नहीं होता। स्क्रीन पर तुम नंबर देखते पे हो साड़ा पाकिस्तान टेलीविजन की PTV नैशनल की इस नशरियात का टेलीफोन कॉल करो सानू तुसी बताओ कि जी ये प्रोग्राम किस तरह जा रहा है कि मेहमान तुसी जड़े किहड़े आइटम देखना चाहते हो किहड़े गाने सुनना चाहते हो किहड़े मेहमान नूं बुलाना चाहते हो कि गल करना चाहते हो। बाज़ वक़्त इस तरह होंदा कि साढ़े कोल मेहमान मौजूद होंदे हैं तो कई लोग ऐसे होंदे हैं कि उन्होंने कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अज भी तुसी सानू कॉल कर सो मेरे नाल गल कर सो बल्कि तुहानूं मैं बता देवां कि अज साड़ी इस ट्रांसमिशन के घर एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत भी मौजूद है जिन्होंने तुसी लोग जानते हो वो तारुफ के मुताज नहीं गे। हमेशा मैं जिस शख्सियत के बारे में गल करना नाल मैं कहना वा कि एक रवाज बन गया कि असी कहने कि जनाब वो तारुफ के मुताज नहीं गे लेकिन सानू रस्मन भी तारुफ कराना पैंदा। मैं अपने दरम्यान तो तुहाडे दरम्यान तो उन्हें दरम्यान ज़्यादा फासला ना रख सकता ज़्यादा इंतज़ार तुहानूं करना ना पैसी। अज जी शख्सियत है ऐसी शख्सियत है कि इस पाकिस्तान टेलीविजन पेशावर सेंटर की एक वो शख्सियत है कि जिन्हें दे हथां सी कई आर्टिस्ट स्क्रीन पर आए मैं भी उन्होंने तक लगाया बूटा वहाँ जो पाकिस्तान टेलीविजन के शुरू के आयाम आए मेरे तो मेरी जी स्ट्रगल का दौर है वो घर भी वही टाइम आया कि जिहदे घर इस शख्सियत ने मैनू मौका दिता अगे आने का। एक ऐसी शख्सियत कि जेड़े आप साढ़े पाकिस्तान टेलीविजन के PTV पेशावर के सीनियर प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं बड़े अच्छे एक राइटर भी बड़े अच्छे एक्टर भी तो बल्कि मैं तुम्हें कह सकता कि बड़े अच्छे सिंगर भी क्योंकि साड़ी उन्होंने जी गुफ्तगू शनीद हुई है सर बैठक हुई असी जानने उन्होंने बड़े करीब से जानने एक हमा सिफात उन्होंने जी असी मतलब बयान करने मुख्तलिफ ऐसी शख्सियात आउंदियां कि जड़ियाँ अपने फील्ड के अलावा भी कई चीज़ों जान दियाँ जिस तरह मैं किया कि प्रोड्यूसर होने के अलावा भी वो एक राइटर भी एक एक्टर भी अजकल भी कई मकामात तुम उन्होंने देखते हो कई बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्शन के घरों काम भी करते हैं। तो मैं चाहता कि अज अगर तुसी सानू कॉल करके बताओ कि जी साड़ी इस शख्सियत के बारे तुसी कितना कुछ जानते हो कुछ गल करना चाहो तो बड़ा मज़ा आसी। तुहाडी साड़ी सब दी एक जानी पछानी शख्सियत जनाब एजाज़ अहमद साहब साढ़े कोल मौजूद इजाज़ नियाजी साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जी पाकिस्तान PTV पेशावर सेंटर की एक बड़ी मारूफ शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। एजाज़ अहमद नियाजी साहब के बारे में मैं ये भी बता सका कि ये वो शख्स होने कि जिन्होंने इस PTV पेशावर के विचकार आने वाली कई ऐसी शख्सियात नूं शुरू के दिन कर सपोर्ट किया जिस मैंने अपना जिक्र किया कि सानू भी इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया तो अज असी इन्होंने को बहुत सारी गल्लां पुछी तो मैं उम्मीद करना कि तुसी सानू टेलीफोन कॉल कर सो रब्ता कर सो तो तुसी भी इन्होंने कुछ जरूर पुछो सवालात जड़े पुछो वो भी ऐसे हो सन कि जी इन्हों की उस जिंदगी नाल वाबस्ता हो सन कि जड़ा इन्होंने टाइम गुजरा है गोल्डन पीरियड इन्होंने गुजारा है अपनी जिंदगी के कर कामयाब तरीन शख्स रहे तो अज असी इन्होंने वो गल्लां कर सी जी तुहानूं नहीं पता तो ये कुछ रास अफशा कर सन तुसी उन्होंने इंजॉय करो। नियाजी साहब जिस तरह मैं जिक्र किया कि माशाअल्लाह तुहाड़ा एक शुरू के दिन से जो पाकिस्तान टेलीविजन का एक क़याम होया स्टेशन पेशावर का बना तुसी एक ऐसी शख्सियत हो कि शुरू से लगे हो तुसी काम करते पे हो तो मैं ये चाहता कि जरा जो तुसी साढ़े नाजरीन नूं तुसी अपना जो आगाज़ जी बता दो कि तुहाड़ा आना स्टेशन किस तरह वास्ता होया मुंसलिक होयो अगे फिर से चलने मजीद की। अच्छा जी सब तो पहले तो मैं व्यूअर्स नूं सलाम भी कर सा अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरी गल ये कि तुसी टेलीफोन की गल की ये टेलीफोन बड़ा ज़रूरी होंदा है कि जेड़े लोग बैठे ने इत्थे फॉर एग्जाम्पल मैं ते सुहेल असद सानू एक हौसला मिलता है सही एंड इन ए वे इट इज़ ए गैलप सर्वे कि कितने लोग हिंद को प्रोग्राम देखते हैं तो कितने नहीं देखते बोले ये बड़ा ज़रूरी है इस वास्ते अदरवाइज फिर लोग कह सन कि जी वो हिंद को कौन देखता है सही मतलब दिस इज़ ए रियलिटी बिल्कुल। अच्छा मैं ये भी दस देवां कि मैं बन्नू का रहने वाला तो हिंद को नाल भी मैनू प्यार है तो मैं हिंद को बोल रहा थोड़े नाल जी
ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ एहसास भी हासिल है कि पाकिस्तान टेलीविजन PTV ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ਰਿयात देकर खास तौर के इनको ਦੀ नशरियात देकर ਸਾਨੂੰ पंजाब से भी टेलीफोन आਉਂਦੀਆਂ ਹਨ सिंध से फोन भी आਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਭਰਾ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ कैसे जा रही है हौसला भी मिलता है हौसला भी मिलता है जी सर देखो जी मेरी इब्तिदा हुई रावलपिंडी चकलाला सेंटर तो एज एन एंकर सही जी माशाअल्लाह सलाउद्दीन चौधरी साहब का प्रोग्राम सी ते उस मैं पहली दफ़ा मेरी अपीयरेंस हुई फिर उसी सेंटर तो मैं ड्रामा किता अजब खान ते प्ले बना सी शिकस्त तो फतह मरहूम फयाजुल हक साहब ने वो ड्रामा प्रोड्यूस किया सी ते उस वक्त मेरा ख्याल है प्रोग्राम मैनेजर सन इस्लामाबाद सेंटर दे फिर उस दे बाद पश्तो जद शुरू होया इस्लामाबाद चकलाला सेंटर तो उस काफ़ी सारे प्लेज मैं किते ख्वाजा साहब सन साढ़े प्रोड्यूसर नसीम जान मरहूम जेड़े साढ़े असातिज़ा सन यानी मैं कम से कम क्लेम कर सकदा कि मैं प्रोडक्शन दे बड़े रमूज उन्हां तो सीखे ने सही डॉक्टर साहब तुसीं जिस तरह जिक्र करदे पए अपने शुरू दे अयाम दा तो माशाअल्लाह तुहानूं ये भी बड़ी महारत हासिल है कि अगर वो इनको प्रोडक्शन होइए उर्दू होइए पश्तो होइए बल्कि मेरा ख्याल है कि तुहाने इंग्लिश नूं भी हत्थ पाया जी ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ एजाज़ हासिल है कि ਤੁਸੀਂ मल्टी लैंग्वेज ਦੇ प्रोड्यूसर भी रहे हो ਤੇ आर्टिस्ट भी ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ हो जाहिर ਇਹ एक्सपीरियंस कैसा ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ मतलब बहुत अच्छा रहा एक जुस्तजू सी मतलब क्रेज सी सानू कम करने का कि जी कम करना है तुसी इंग्लिश का जिक्र किया मैं एक डाको ड्रामा उस एसोसीएट प्रोड्यूसर सा या डायरेक्टर तुसी कह सकते हो जी बिल्कुल मैं उसी वजह दी ट्रेजेडी ऑफ अफगान्स बिल्कुल वो मैं किया तो उस काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले फिर उसके बाद मैं एक होर वो किया दी ट्रैफिक बिल्कुल जी उस आई वॉज द एसोसीएट लोकेशन मैनेजर मतलब आई यूज टू गिव दैम लोकेशन बिल्कुल जी तो उसी थोड़ा जिहा कम भी किया मैं क्योंकि वो बेसिकली अंदर दा एक्टर डिमांड करदा सी क्रेज है तो वो चूंकि इंग्लिश भी आंदी सी मैनूं माशाअल्लाह तुसीं बड़ा खूबसूरत पढ़ा सा तो वो किया लेकिन इस सारी गल्लां दे बावजूद तशनगी हाले तक है स्टिल आई एम लर्निंग मतलब मैं अपने जेडे जूनियर साथी ने ये बड़े मतलब साडा यूथ जेड़ा है ना दे आर वेरी इनोवेटेड बहुत ज़्यादा लेकिन मैं इत्थे जिक्र कर सा चंद एक प्रोड्यूसर का जेडे मेरे क्लास फेलो सन तारिक सईद साहब सही ज़बरदस्त कमाल मेरा क्लास फेलो बचपन का दोस्त लेकिन आई ऑलवेज ट्रीटेड हिम एज ए टीचर मैं उसको बड़ा कुछ सीखा है अतीक अहमद सिद्दीकी आजकल USA बिल्कुल जी मेरा क्लास फेलो बड़ा अच्छा दोस्त बट आई लर्न फ्रॉम हिम मैं तो उसने एक ड्रामा असी किया असी उर्दू का रेजा रेजा जिस मैं भी एक्टर सा अभी मेहताब भी सी इस तरह वो बिल्कुल जी तो ये कुछ ऐसी शख्सियात ने कि जिन्होंने तुसी नहीं भुला सकते इंक्लूडिंग नसीम जान साहब फरख सेयर वाज माई क्लास फेलो बिल्कुल सानू असी दोनों नूं म्यूजिक का बड़ा शौक सी सही तो मैं खुद हारमोनीयम बजाना सीखा थोड़ा तारुफ करके यानी सब माशाल्लाह गाना भी जानते हैं तो उसी ये फायदा होया कि जब मैं कोई म्यूजिक प्रोग्राम करदा सा ना तो मैनू म्यूजिक कंपोजर जेड़ा है ना वो चीट नहीं सी कर सकता जबरदस्त जबरदस्त मतलब अक्सर है कि तुहाडे प्रोग्राम विच वही धुन है तो दूसरे दी तो मैं उन्होंने कहता सा कि यार ये मेरे कानों से गुजरी है या अगर वो कोई कॉपी कर रहे ने ना वो फौरन फ्यूजन का ना मैं उन्होंने कहा नहीं यार ये फलां गाना है तो वो बड़ा मतलब है जेड़े म्यूजिक कंपोजर सन चाहे वो पश्तो दे सन चाहे हिंद को दे सन वो बड़ा सोच समझ के मेरे नाल बैठते हालांकि ये बड़ी एक डिमांड भी है तुहाडी जॉब दी कि जेड़ा प्रोड्यूसर है उसनों कोई भी पोर्टफोलियो मिल सकता है ड्रामा मिल सकता है मौसीकी मिल सकती है PTV ते है ये ते PTV ते खास तौर ते प्रोड्यूसर वास्ते ये बहुत अहम है कि वो अगर मौसीकी नूं जानदा है तुसीं यकीन जानो कि ये मौसीकी सिर्फ ये नहीं कि मतलब गाने दी हद तक ले या मौसीकी दे प्रोग्राम ने तुसीं कर सो तुहानूं मौसीकी दा पता होना चाहिए ड्रामे दे विच भी एडिटिंग दे विचकार भी डायरेक्ट डिलीवरी दे विचकार भी नहीं सब देखो सारे तुहाडे कोलों ही सीखा है रिदम
ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਦਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਬਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸੋ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸੋ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ PTV ਵਿਵਰਸ਼ਿਪ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब, ठीक हो? मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब कौन सा गल कर रहे हो? जी मैं तारिक हज़ारवी फोक सिंगर अब्बाद तो गल कर रहे हैं जनाब। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर आया सर, वेलकम वेलकम। खैर हार का दिया जी, मेहरबानी सर, ठीक हो जी? तबीयत ठीक है? नियाजी साहब मौजूद हैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। जी मेरे नियाजी साहब, मेरी तरफों सलाम, मेरे उस्ताद, मेरे भरा, मेरे बुजुर्ग, इन्हां नाल मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरिया जी और बहुत इन्हां मेरी रहनुमाई की है जी। मैं इन्हां दा बड़ा शुक्रगुजार हाँ। अल्लाह इन्हां जिंदगी देवे, सेहत देवे, ईमान दी सलामती होवे इन्हां दी। बड़ी आमीन आमीन आमीन। वो देखो तारिक हज़ारवी, शकील अवान, हाँ जी, नईम हज़ारवी, ये सारे बच्चे मेरे हथों निकले ने तो ये बहुत प्यार करते सन। स्पैशली तारिक हज़ारवी तो नो डाउट वो बिल्कुल मुरीद सी एक किस्म का ना। वो कहता सी जी तुसी कह सो कि दिन है तो मैं कैसा दिन है, तुसी कह सो कि रात है तो मैं कैसा रात हाँ। मैं उसको आउटडोर यूटिलाइज किया बड़ी जगह ते। इसी तरह पश्तो विच भी बहुत सारे। मेरा एक मिजाज सी कि बाज़ लोग ये कहते सन ना कि प्रोड्यूसर कास्ट तो पछाणा जाता है, सही। तो मैं ये लेबल हटाना चाहता सा। तो मैं हर दफ़ा हर सीरियल चाहे वह पश्तो का सी, चाहे उर्दू का सी, चाहे हिंदको का सी, एक दो बंदे नवे इनका बिल्कुल ऐसी है जी। तो उसकी वजह तो मेरे रिकॉर्ड ते बहुत सारे नवे लोग आ। बिल्कुल जी। मैं अपने नाज़रीन शुरू से गल की है कि नियाजी साहब की जी ये भी एक बड़ी बड़ी कमाल रही है कि कई मेल फीमेल आर्टिस्ट जोड़े स्ट्रगल का दौर उन्होंने होंदा है तो असी भी उन्हीं लोगों के घर आए हैं तो वो जो भी पहुँचते तो उन्होंने नियाजी साहब की अखी फौरन भाम रही होंगी तो वो पुछ लेंगे कि यार, बल्कि मेरा भी ये वाक़या होया कि नियाजी साहब ने मतलब मैंने सबसे पहले पूछा है कि भाई ड्रामे काम करना चाहना है, तो मैंने कहा जी क्यों नहीं, मैं अंदरों मरना पिया है, मैं कहना जी मैंने कोई तो बुलावे पूरा किस्सा सुनाओ जी। हाँ जी। अच्छा साढ़े को कुछ थोड़े ड्रामे के क्लिप वो देख के ते असी नाज़रीन दिखाने ते वापस आके किस्सा भी कर सी कि साढ़ा थोड़ा किस तरह वास्ता होया जी। कुछ साढ़े को ज़बरदस्त किस्म की एक यादगार मौजूद है। भाई के दोस्त बोस्तान की बेटी रेशम। जाओ बोस्तान के दरवाजे पे टक कर दो और सारे गांव को बता दो कि रेशम इस घर की बहू। मुझसे ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन इतनी लंबी हो कि मैं ऑटोग्राफ देते देते थक जाऊं। मैं सुपरस्टार बन जाऊं, सारी दुनिया मुझे सराहे। लेकिन अगर मैं तन्हा हूं, अकेली हूं, तो ये सब किसके लिए? हमारा पुत्र दवाएं क्यों नहीं खाता? आपके पुत्र की हर दवाई कड़वी होती है। आजाद खान, जब वक्त आया तो मैं खुद उसका बंदोबस्त कर लूंगा, मगर एक बात का ख्याल रखना, रोड जितनी भी बन चुकी है इतनी ही रहनी चाहिए, एक इंच भी रोड को आगे नहीं बढ़ने देना। आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते? मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए वक्त नहीं। वक्त मिला तो जरूर बातें करूंगा।
वैसे भी मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। देखो शेरखान, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उसकी मंजिल गहरी खाई है। मेरा पिता पंडित नारायण 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 वो नारायण जो है ना, उसने अच्छा नहीं किया। मजबूर सोरे पमा पसदे ना ज्यादा ना तो पक्तला स्मोड़ा नस्ता दजन अखिरने रोस्ता दक्कनी खलको मुमताज हेडक्वार्टर ने दा इतला दा चस्तासो पदे कली के यो खतरनाक मुजरिम पनाह खिस्ती दा। खैर खुदे बाबा ډېر په غور سره راته ګوري. بچې تا دا وردي زما خوب و او تا زما دا خوب رښتیا کړ. زه خپلې ښکلي خوب او د هغې خسته تعبیر ته ګورم. څه پوزیشن دی سر؟ ایس پي صاحب ډېر سیریس دی سر. زما بچي تاسو فکر مه کوئ، الله به خیر کړي. تاسو راځئ. हर तरफ से गुले वरीजी वकार ته خو د ډېرې لوړې حوصلې مالک وې. فوزي لوړې حوصلې چې ماتې شي نو بیا انسان ته د وخت په ګردونو کې ټول عمر لاره نه ښکاري. माशाल्लाह जी, जिस तरह से जिक्र करने पाया कि नियाजी साहब नू इनको उर्दू पश्तो सब ये महराज हासिल आई कि वो सारी ज़ुबानें समझते भी है, इन्होंने काम किया माशाल्लाह। बड़ी अच्छी प्रोडक्शन ये वो प्रोडक्शन ही जेकर उर्दू जो नेशनल लेवल दी हैं, बड़ी यादगार प्लेज आई हैं, लोकल भी ऐसे जितने भी सारे क्लिप्स देखें ये बड़ी यादगार प्रोडक्शन है। नहीं साहब, जिस तरह असी देखने पाया कि तुमने शुरू देकर गल भी की कि वक्त बदलता पिया, कदरां बदलती पई, हर चीज़ के एक तब्दीली आनी पई है, जिद्दत खास तौर पर आनी पई है। सोशल मीडिया की एक यलगार हो गई है, एक ऐसा दौर आ गया है कि हूँ थोड़ा जिहा असी ये देखने कि कई लोग आते हैं, साढ़े को मेहमान भी गल करते हैं कि हूँ बड़ा आसान हो गया है, मैं भी डायरैक्टर थे, तू भी डायरैक्टर थे, मैं भी राइटर थे, बस हर एक आदमी राइटर भी हो गया था, कैमरामैन भी हो गया, चीज़ें हो गई हैं। आया इसकी वजह नाल वो जड़ा एक पाकिस्तान टेलीविजन ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰ ਸਾਡੇ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਬੜੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਆਇਆ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਰਾਈਟਰ, ਐਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ सानू जेड़ा इतना पैसा दे रहे हैं, तनख्वाह, मेडिकल, हर किस्म की फैसिलिटी जी, वो इस वजह तो नहीं दे रहे कि असी कुछ आम लोग हाँ। मैं कहना नहीं असी बड़े सही लोग हाँ तो कम करने वाले लोग, बिल्कुल खास लोग है जी, ठीक है, आम लोग नहीं है। दूसरी गल है कि तुसी जितना भी कम कर लो सोशल मीडिया ते उससे मैं देख रहा व्लॉगर्स ये एक तो बहुत सारी चीज़ें झूठ ते मबनी ने, बिल्कुल ठीक है ना, मिस इनफॉर्मेशन रादर डिसइनफॉर्मेशन ऑन दी सोशल मीडिया, सही, ठीक है ना। मैं तो दसा ये सवेरी ड्रामा जब मैं कर रहा सा उस टाइम मैं फोरसी किया सी कि इस मुल्क की दहशत गर्दी एंटर हो सी, उस टाइम नहीं सी दहशत गर्दी, सही, व्हेन दिस प्ले वेंट ऑन एयर
ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਮੈਂ FC ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਖਾਮਖਾ एक टेंशन क्रिएट कर रहा है। मैं कहा जी मैं जो देख रहा हूँ वो शायद आप नहीं देख, मेरा फार विजन मुझे कह रहा है, मेरा कह रहा है कि एक वक्त, और अंदाज़ा लगाओ ये प्ले असी किता सी 93 विच ते उस दे बाद ये मामलात बिगड़ने शुरू हो गए ने। 30-35 साल की गल है, 30-35 साल की गल है। रेत पे लिख दिया जड़ा सी सुल्तान सी नौमान एजाज ये सारे लोग, ये मैं किता सी 96 तकरीबन 96-94 उस ते हुण जेड़ा जिस प्ले मैं ही काम किया एक प्राइवेट प्रोडक्शन इस ते ड्रामा बना है, ये मैं उस टाइम ते बनाया सी। इसनूं टक दा ना एक रिवाज सी साढ़े ट्राइबल बेल्ट कि अगर तुहानूं कोई लड़की पसंद आ जाए तुसी आके उसके घर के सामने फायर खोल दो एंड अनाउंस कि अगर कोई भी इधर रिश्ता भेज सी वो साड़ी नाल दुश्मन, जिसको गग भी कहते हैं, गग जी ठीक है ना। ये हुण वो गग ते ड्रामा सी जिसे मैं खुद भी मुल्ला अफगानी दा काम किया, लेकिन वो मकसद ये है कि अज दा दौर बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सही, मैं बाज़ औक़ात अपने उसनूं देख रहे हैं बच्चे नूं, पोता है मेरा, वो कुरलस उस्मान देख रहा है, ही इंजॉयज दैट। क्यों? उस कैमरा वर्क प्रोडक्शन सारा कुछ इतना परफेक्शन नाल है कि ही इंजॉयज। बिल्कुल। अच्छा उसकी माँ कदों कदों ड्रामा लगा लैंदी है नूं मेरी कोई ना, तो वो आंदा मेरे को दादा वो मामा ने फिर रोना धोना लगा दिया। मैं उसको कहना कि बेटा ज़िंदगी में कम रोना धोना है जो तुम ड्रामे में भी रोना धोना। मैं हमेशा एक गल दा कायल रहा कि अनलैस तुसी इस मिट्टी नाल प्यार न कर सो ना थोड़े अंदर वो जज्बात कदों भी नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसी गल है जेड़ा एक डायरेक्टर ही होना चाहिए। बल्कि जी थोड़ा आदमी जड़ा असानी तो सिर्फ नाज़रीन नूं बल्कि नौजवान नस्ल नूं कैसी है जी मतलब अजकल जिस तरह तुहानूं किया कि ये जड़े लोग बड़े टैलेंटेड लोग तो नियाजी साहब की जिंदगी का एक और रुख भी ये है साड़ी जिंदगी के कार वो ये आया कि वो ड्रामे के अलावा मौसीकी नल भी जिस तरह असी बयान करते रहे हैं कि बड़ा उन्होंने शगफ हासिल आया कि वो उस चीज़ में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जान दे आए। तो बल्कि मैं चाहता कि इस टाइम साढ़े को कुछ मौसीकी के हवाले ने भी थोड़े कुछ क्लिप मौजूद भी अगर वो मिल जाए आई विल रिक्वेस्ट खालिद आजमाइश खालिद साहब कुछ अगर थोड़े को मौजूद है तो असी चाहती कि मौसीकी के हवाले साहब की जी काविश हैं तो थोड़े म्यूजिक नूं असी देख लें तो बाद इंशाल्लाह वो भी असी देखने आओ देखने जी प्लीज़।
फक्त मंगुले जिले लार्थ देवायाचे गरीबाचे बिना मकलो ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਰਦੂ ਪਸ਼ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਅਤਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਤਣ ਮੇਰੇ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ ਠੀਕ ਉਹ ਸੀ ਯਾਨੀ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਲੜਦੇ ਸਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਹ ਮੰਦਤ ਤੇ ਗੁਲ ਦੀ ਹੈ ਬਾਦੋਮ ਚਜ਼ਗੀ ਦੀ ਰੋਦਰੀਮਾ ਆਲਮੇ ਦੇ पसरली दी यानी कॉम्प्ले बादाम की वो फूट रही हैं और यानी बहार की आमद है उसका तो पैगाम है उसका पैगाम है तुम आ जाओ ये देखो इसी तरह दूसरा जड़ा सी नगमा दा गाना ये नगमा किसी नाल आउटडोर नहीं सी करती आई वॉज द ओनली मैन जिहदे नाल उसने आउटडोर ते काम किया है इसी तरह होर मैं तुहानू क्या दसा जी मतलब है कि मैं आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन मैं अपने वालिद साहब की एक गल दसा ही वॉज प्रेस सैक्रटरी टू मौलाना मोहम्मद अली जौहर जबरदस्त दिल्ली जामिया दिल्ली दे ग्रेजुएट सन एंड थानू ये पता हो सी या नहीं मैं अज ये डिक्लेयर कर देना मेरे बहुत सारे अजीज़ां नू पता है कि जिस टाइम कायद आज़म बन्नू आया तो उन्होंने जब स्पीच की थी कि गिव मी सिल्वर बुलेट्स आई विल गेट यू पाकिस्तान मलक दमसास खान सन एक उन्होंने नोटा दी उस टाइम जेड़ी भी करंसी सी ब्रिटिश करंसी है उन्हों दी बोरियां रख के उसनू अग ला के ते चाह बना के दी कायद आज़म साहब ने ये जज्बा सी मेरे वालिद साहब ने क्या किया कि कमर मशानी तो मेरे गिरां तक सुल्तान खैल तक रोड दे वास्ते सारी ज़मीन फ्री दे छोड़ी ज़बरदस्त कि जी अगर मेरे मुल्क दे लोगों को कुछ मिले एंड ही वॉज द मैन जब पाकिस्तान बना खान कयूम वजीर आला होया तो उसनू मिनिस्ट्री ऑफर की and he refused he said I was born a teacher I will die a teacher ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਜਜ਼ਬੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਵਕਤ ਬੜਾ ਮਹਦੂਦ ਹੈ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ इंशाअल्लाह जिंदगी रही वध दोबारा असीं इन्होंने बुलासीए इन्होंने तकलीफ देसीए तो नायब साहब अज तुहाने जड़ी भी गल्लां कीतियां माशाअल्लाह साने भी उसी मजीद और भी कुछ सिक्खा तुहाड़ी साने जड़ी प्रोडक्शंस देखियां ये तुहाड़ा एक ऐसा गोल्डन पीरियड आया ये सारी जिंदगी देखने में उन्होंने याद रही सानू सब याद रही पाकिस्तान टेलीविजन की तरफों से मैं थोड़ा बड़ा मशकूर हाँ कि तुसीं तशरीफ लैके आए हो तो इंशाअल्लाह तुहानू खुदा जिंदगी देवे तुसीं बार बार आंदे रहो तुहाड़ा आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू जी मैं भी सारे दोस्तों का मशहूर हाँ तो दोस्तों इस दे नाल मैं ये चाहता कि बिल्कुल साड़ा वक्त एंड ते आ गया तो तुसीं इसी बाद एक तारिक हज़ारवी का गाना सुन सो तो इसी नाल तुसीं अपने मेज़बान सवेरे सत को इजाज़त दो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बाद मुलाकात होसी तद तक अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।